नमस्कार, जय हिंद। उड़ान विद प्रीत मनी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ICAR के कॉलेज में एडमिशन के लिए जो इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उस इंट्रेंस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें, इस टॉपिक पे आज आपके साथ बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और इस बार ICAR NTA का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे हम कोई भी वीडियोज अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और आज इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि ICAR की तैयारी के दौरान क्या क्या गलती आपको नहीं करना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, किस बुक को पढ़ना है, तो इस सभी टॉपिक पे बात करेंगे। तो हम आपको बता दें कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, अभी फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहला चीज़ होता है कि उस एग्ज़ाम के बारे में हमको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको जानने के लिए आपको एग्ज़ाम का सिलेबस देखना पड़ेगा कि जो NTA अपना फॉर्म रिलीज करेगी या फिर पहले भी कर चुकी है, तो उसके प्रोस्पेक्टस में एक सिलेबस होता है। उस सिलेबस को आपको देखना होगा, उसका आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर पढ़ना कैसे है, सिलेबस तो आपको पहले पता चल गया, उसके बाद पढ़ना कैसा है, किस बुक को पढ़ना है, किसी ऑब्जेक्टिव बुक को पढ़ लेना है, उसको रट लेना है, या फिर किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। तो हम आपको बता दें कि ICAR का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। तो उसमें आप किसी भी ऑब्जेक्टिव वाले बुक को रट के आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो टीचर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा वो कहाँ से बनाएगा, उसके दिमाग में उस टाइम क्या आएगा, वो कौन सा क्वेश्चन उठा लेगा, तो वो पता नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक जो आपका 11th का और 12th का जो आपका ग्रुप होगा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, एग्रीकल्चर, तो उस ग्रुप का आप सिलेबस के अनुसार आप वहाँ से उस बुक का टेक्स्ट बुक जो होगा उसको आप पढ़िएगा। किसी गेस गाइड के चक्कर में भूल के भी मत पढ़िएगा, आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जब एग्ज़ाम से 10-15 दिन समय आपका बचा रहेगा, तब आप ऑब्जेक्टिव जो बुक अरिहंत का मिलता है, ज्ञान पब्लिकेशन का मिलता है, तो उसको एक बार आप प्रैक्टिस सेट के लिए उसको आप कीजिएगा। और तीसरा चीज़ एक आता है मॉक टेस्ट, जो कि गूगल पे बहुत सारा मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप लिखेंगे, सर्च करेंगे तो वहाँ से आ जाएगा। और जैसे कि आप खुद से पढ़ेंगे, हम आपको बता दें, आप खुद से पढ़ेंगे, किसी टॉपिक को आप पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा डाउट आपको खुद से क्लियर नहीं होगा। तो उस टॉपिक को आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। जैसे मान लिया जाए किसी बायोलॉजी का कोई टॉपिक है, सेल ही है, कोशिका ही है, तो उसको आपको क्या करना है कि उस टॉपिक को सबसे पहले आपको सिलेबस से देख लेना है, उस टॉपिक को बुक से पढ़ना है। अगर आपको बुक से समझ में नहीं आता है तो बहुत सारा वीडियो जो है उससे रिलेटेड यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, उसको देख के उससे आपको नोट्स बना के फिर उसको रिवीजन करना है। तो इससे आपका बहुत सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और आप एग्ज़ाम में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट, आज के डेट में बहुत सारे स्टूडेंट बस यही करते हैं, गेस गाइड खरीद लेते हैं और उसको रट के जाते हैं। उसको रट के, हाँ ये होगा, उसको आप रट के जाइएगा तो 10-15-20 क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। और अधिकतर स्टूडेंट शॉर्टकट वही करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इस चीज़ों को गेस गाइड में आपको प्रैक्टिस के लिए लास्ट 10-15 दिन पहले आपको देख लेना है केवल, लेकिन पढ़ना आपको टेक्स्ट बुक से ही है। और मॉक टेस्ट आपको देना है, गूगल पे बहुत सारा मॉक टेस्ट है, वहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट आपको दे लेना है। मॉक टेस्ट देने से आपको आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का जो टाइम मेंटेनेंस होता है वो एक बेनिफिट होगा। और दूसरा चीज़ आपको ये पता चलेगा कि अगर आप एग्ज़ाम अभी देते हैं तो एक अनुमानित आपको कितना मार्क्स आ सकता है, तो ये सब आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ICAR का पुराना क्वेश्चन पेपर जो होता है उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, फॉलो कीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाएगा। बाकी आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। धन्यवाद।